हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन जो है नट्स एंड बोल्ट्स प्रॉब्लम। और आज का क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि ये देखो, कंपनी टैक्स ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है Amazon, हाइक, मेक माई ट्रिप, MAQ सॉफ्टवेयर और एडोब जैसी कंपनी के इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और इस वाली वीडियो में हम ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो गाइस, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ना दो एरे गिवन है, नट्स और बोल्ट्स। नट्स और बोल्ट्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे जरा देख के बताता हूँ। नट्स एंड ये देखो, ये देखो गाइस, ये होते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। ये जो गोल वाले होते हैं ये बोल्ट्स होते हैं और ये स्क्रूज जैसे होते हैं नट्स। तो ये होते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो एरे गिवन है नट्स और बोल्ट्स के। सारे नट्स डिफरेंट साइज के हैं और सारे बोल्ट्स डिफरेंट साइज के हैं। हमें क्या करना है, उन दोनों एरेस को इस तरह से अरेंज करना है कि जो नट अपने बोल्ट में शिफ्ट हो सकता है, फिट हो सकता है ना, उसको एक साथ रखना है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि एग्जांपल देखो, इसमें नट्स वाला एरे है ये जो सिंबल्स है ना, ये एक्चुअली में नट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही सेम सिंबल्स यहाँ बोल्ट्स को रिप्रेजेंट करने हैं। तो हमें जो सेम सेम सिंबल है ना, उनकी ऑर्डरिंग बस सेम करनी है। ये देखो, आउटपुट में हमें दोनों एरे को सेम ऑर्डर में रिटर्न करना है। हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, एट द रेट और ये एक्सपोनेंट। और बोल्ट वाले एरे में भी यही आंसर आया। यानी कि इस सिंबल से एक्चुअली नट्स का साइज और बोल्ट्स का साइज डिनोट हो रहा है। दोनों अगर एरेस में कोई सिंबल सेम है ना, यानी कि वो नट उस बोल्ट में फिट होएगा। ये इसका एक्चुअली मतलब है। तो हमें इन्हें इस तरह से रिटर्न करना है कि सारे जो नट्स हैं, मतलब दोनों में सेम सेम होना चाहिए। हैशटैग वाला नट हैशटैग वाले बोल्ट में ही फिट होएगा। सिमिलरली एट द रेट वाला नट एट द रेट वाले बोल्ट में ही फिट होगा। ऐसे हमें इन दोनों एरेस को रिटर्न करना है। और एक चीज और है, हमें इनको ऑर्डर में रिटर्न करना है। ऑर्डर ये है, और ये ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ASI वैल्यूज जो हैं इन सिंबल्स की होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है। तो हमें इस ऑर्डर में ही रिटर्न करना है। जैसे इस ऑर्डर में देखो, हैशटैग पहले है डॉलर से, हैशटैग डॉलर परसेंटेज, हैशटैग डॉलर परसेंटेज, फिर एट द रेट और एक्सपोनेंट, फिर एट द रेट और एक्सपोनेंट। इस तरह से ही हमें रिटर्न करना है, इस ऑर्डर में ही। तो इस चीज को देख के, मतलब इस चीज को देख के आपके दिमाग में जो थोड़ा पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन या फिर कुछ भी आ रहा हो, तो आप ये सोचोगे कि यार हमें ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, दोनों एरेस को सेम रिटर्न करना है, मतलब सेम सेम आंसर दोनों एरेस में लाना है। तो क्यों ना हम एक काम करें, दोनों एरेस को ही सॉर्ट कर दें बस। क्या उससे काम नहीं हो जाएगा? मैं बोलता हूँ हाँ, बिल्कुल इससे ही काम होएगा। हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही करना है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ना कि सॉर्ट, जो पहला एरे है नट्स, नट्स प्लस एन, और फिर मैं लिखूँ सॉर्ट नट्स, नट्स नहीं, दूसरा एरे क्या है, बोल्ट्स, बोल्ट्स प्लस एन। यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन का यूज करके इन दोनों एरेस को सॉर्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं सबमिट करके क्या ये चलेगा या नहीं। सिर्फ मैंने दो लाइन लिखी है अभी, और आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक भी 100 डेज की हो चुकी है। सिर्फ दो लाइन लिखने से ही ये कोड सबमिट हो गया है। और इस क्वेश्चन में कोई, मतलब इस कोड में कोई गलती भी नहीं है। मतलब सिर्फ दो लाइन का कोड है लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने एक बार सॉर्ट फंक्शन लगाया तो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी बार सॉर्ट फंक्शन लगाया तो टू इंटू एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और टू तो कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एन लॉग एन। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन है। तो ये सॉल्यूशन 100% करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हम ये वाला सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे। मतलब यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम इस सॉल्यूशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट केस भी पास हो गए, सब हो गया। लेकिन अगर मान लो इंटरव्यू में आपने पूछा कि, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि जो C++ का ये सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज करे बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे फिर। तो अब हम उसको, इस क्वेश्चन को, ये सॉर्ट जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, इसको यूज करे बिना सॉल्व करेंगे। और वो कैसे होगा, वो होगा सिंपली क्विक सॉर्ट का यूज करके। देखो, हमें करनी तब भी सॉर्टिंग है, अभी भी सॉर्टिंग है। हमने अभी जस्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके दो लाइन लिख के सॉर्ट कर दी। लेकिन बिना इस बिल्ट इन फंक्शन के हमें सॉर्ट करना है, तो वो हम करेंगे क्विक सॉर्ट का यूज करके। अब पहले मैं आपको बताता हूँ क्विक सॉर्ट क्या है। यहाँ पे कोई तो आर्टिकल, हाँ देखो, GFG का ही मेरे को आर्टिकल मिल गया है। तो देखो, क्विक सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, हमें कोई एरे गिवन हो
और हमें उसे सॉर्ट करना है ना, तो ये उसकी एक एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट, यूजुअली हम वैसे आखिरी एलिमेंट को पिवट एलिमेंट उठाते हैं, लेकिन वैसे हम कोई भी उठा सकते हैं। फिर हम पूरे एरे ट्रैवर्स करते हैं, सिर्फ दो कंडीशन चेक करते हैं। एक कंडीशन ये कि अगर हमारा जो एले मतलब एरे में हम एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हैं, वो अगर पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो हम उसको अपने पिछले उसके पिछले वाले उसके मान लो लेफ्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। और अगर बड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर जब पूरा एरे एरे ट्रैवर्स हो गया ना, तो हम जस्ट पिवट एलिमेंट को स्वैप कर देंगे जिस भी पोजीशन पे हम हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है कि हमें पिवट एलिमेंट के लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट्स चाहिए पिवट एलिमेंट से, और पिवट एलिमेंट के राइट में सारे बड़े एलिमेंट चाहिए पिवट एलिमेंट से। यहाँ पे एग्जांपल है, इससे मैं आपको बताता हूँ। ये एरे गिवन है 10 80 30 90 40। पिवट एलिमेंट हमने ले लिया 40, ठीक है। अब बारी है एरे को ट्रेवर्स करने की। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 10। 10 है पिवट एलिमेंट से छोटा, तो इस केस में हमें उसको उसके लेफ्ट के एलिमेंट से स्वैप करना है। लेकिन 10 के तो लेफ्ट में कोई है ही नहीं, वो तो पहला ही एलिमेंट है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एरे एज इट इज रहेगा। अगला एलिमेंट 80 है। 80 तो यार 40 से बड़ा हो गया, मतलब पिवट एलिमेंट से बड़ा हो गया, तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, आगे चलो। अगला एलिमेंट है 30। 30 पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो कर दो उसे उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स यानी कि 80 से स्वैप। तो 80 से स्वैप कर दिया 30 को। क्या आंसर आया, मतलब क्या एरे बना, 10 80 30 90 40। 80 और 30 को स्वैप कर दिया जस्ट हमने। फिर आ गया वो 90 पे। 90 फिर से पिवट एलिमेंट से बड़ा है, तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, तो हमारा यहाँ पे ट्रैवर्सल एंड हो गया। अब यहाँ पे हमें जो 80 है और 40 है उनको स्वैप कर दिया, पिवट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे हम ले आए, ताकि पिवट एलिमेंट से सारे जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो उससे छोटे हैं, और जो बड़े एलिमेंट है वो पिवट के राइट में है। देखो 40 से पहले 10 और 30 है, और 40 के बाद 90 और 80 है। इस तरह से यहाँ पे हमने ये काम कर दिया है, और यही काम अब हमें इस नट्स एंड बोल्ट्स प्रॉब्लम में करना है। तो आओ इसमें हम क्विकसॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, इसको समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और दो एरेस के साथ नट्स एंड बोल्ट्स। यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है ABCD से, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो मतलब हम कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम सिंबल्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क से छोटा या बड़ा। तो वो एक्चुअली में बैक एंड पे तो ASI वैल्यू से कंपेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट ABCD कर दिया है इनको, ठीक है, रहेंगे ये वही। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, करेंगे हम वही क्विक सॉर्ट ही हमें अप्लाई करना है, इन इन दोनों एरेस में हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है। और अगर आपको क्विक सॉर्ट पहले से पता हो ना इसके एल्गोरिथम, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। प्री रिक्वेस्ट है इसके क्वेश्चन के लिए क्विक सॉर्ट आपको पता होना। लेकिन फिर भी देखो हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारा बोल्ट्स एरे है ना, उसका हम आखिरी एलिमेंट चूज करेंगे पिवट एलिमेंट ऑफ नट्स एरे के लिए। मतलब जो डी है, इस केस में बोल्ट एरे में आखिरी एलिमेंट डी है, उसके बेस में हम नट्स एरे को क्विक सॉर्ट में अप्लाई करेंगे, मतलब क्विक सॉर्ट नट्स एरे में अप्लाई करेंगे। तो जो डी से पहले वाले एलिमेंट है, मतलब डी के हिसाब से ये अभी सॉर्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये सेम ही रहेगा एक्चुअली, A C D, क्योंकि ए और सी दोनों डी से छोटे हैं, तो वो डी के लेफ्ट में ही रहेंगे। बी भी डी से छोटा है, लेकिन बी अभी वो डी के लेफ्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम ऐसी है, हम उसे रिकर्सिवली कॉल करते हैं बार बार। पिवट से एक्चुअली हम राइट वाले एलिमेंट देखते ही नहीं है पहले, पिवट से हम लेफ्ट वाले एलिमेंट ही देखते हैं। तो इस केस में, पहले वाले केस में, पहली आइट्रेशन में नट्स सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने क्विक सॉर्ट अप्लाई करा। जो डी एलिमेंट है उसको हमने माना पिवट एलिमेंट। ए और सी दोनों ही डी से छोटे हैं, तो अपनी सही जगह पे ऑलरेडी हैं, लेफ्ट पे ही हैं। और बस हमारा यहीं पे ही खत्म हो गया, बी पे हमने ट्रैवर्स ही नहीं किया, क्योंकि बी डी से राइट में है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो ये पिवट एलिमेंट इसका रिटर्न होएगा, वो हम पिवट एलिमेंट मानेंगे बोल्ट्स एरे का। यानी कि अब डी बन जाएगा पिवट एलिमेंट्स बोल्ट एरे का, और वो फिर क्विकसॉर्ट उसमें अप्लाई होगा। तो नट्स तो ये हो गया। अब जब बोल्ट एरे में क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा, तो हम उसमें चेक करेंगे कि पिवट एलिमेंट तो ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स पे है, यानी कि ये पूरा एरे क्विक सॉर्ट से सॉर्ट हो जाएगा। तो ABCD इसका आंसर आ जाएगा, ABCD। उसके बाद क्या होगा, नट्स एरे का पिवट एलिमेंट बनेगा एलिमेंट नंबर बी।
ये एक आइटरेशन में ये काम हुआ है बस। दूसरी आइटरेशन में क्या होगा, जो नट्स एरे है उसका पिवट एलिमेंट बनेगा ये बी एलिमेंट, और उसके बेस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। देखो बोल्ट्स वाला एरे तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, फिर नट्स वाला एरे भी बी पिवट एलिमेंट के रिस्पेक्ट पे सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी ए बी सी डी बन जाएगा। ए बी सी डी। तो ये एक्चुअली क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम का पूरा कोड है जो हम यहाँ पे अब लिखने वाले हैं। और बस इन दोनों के एरे को एक्चुअली सॉर्ट ही तो करना है, तो हम क्विक सॉर्ट से इन दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, नट्स और बोल्ट्स जो दो एरे हैं उसमें हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे दोनों ही एरेस में। हम क्या करेंगे, बोल्ट्स एरे का आखिरी एलिमेंट ले लेंगे, पिवट एलिमेंट ऑफ नट्स एरे, उसमें ढूंढेंगे कि वो एक्चुअली एलिमेंट है कहाँ नट्स एरे में। फिर उसके बेस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे नट्स एरे में, और जो नट्स एरे का पिवट एलिमेंट निकल के आएगा क्विक सॉर्ट अप्लाई करने के बाद, वो पिवट बन जाएगा फिर बोल्ट्स एरे का। फिर बोल्ट्स एरे में हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। ये रिकर्सिवली होगा काम, जिसमें पिवट एलिमेंट बार बार अपडेट होते रहेंगे जब तक एरे सॉर्ट नहीं हो जाते। तो आओ यही चीज अब हम लिख देते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ हम वही करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया, हम पूरा क्विक सॉर्ट का ही कोड लिखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम अलग से फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्विक सॉर्ट, वॉइड क्विक सॉर्ट, क्विक रख देते हैं, काम करते हैं। और इसमें हम क्या पास करेंगे, जो नट्स एरे है वो, और जो बोल्ट्स एरे है वो पहले तो कैर टाइप का है नट्स एरे, और कैर टाइप का ही है बोल्ट्स एरे, और उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंट लो, ये स्टार्टिंग होगी, और इंट हाई। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया ना, हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक लो हाई से कम होगा, स्टार्टिंग मतलब जो एंडिंग है उससे कम होगी, तब तक चलेगा ये फंक्शन। और इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम पिवट एलिमेंट चूज करेंगे नट्स एरे के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जो बोल्ट्स एरे का आखिरी एलिमेंट है वही होगा पिवट एलिमेंट नट्स एरे का। तो इंट पिवट क्या होगा, हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम पार्टीशन करेंगे पिवट एलिमेंट को यूज करके। तो उसका नाम रख देंगे पार्टीशन। तो इसमें हम क्या पास करेंगे, नट्स एरे, नट्स एरे, और लो और हाई कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा। ठीक है, नट्स एरे हमने पास कर दिया, कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमने पास कर दिया, कहाँ एंड होगा ये हमने पास कर दिया। और अब क्या पास करेंगे हम, पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट क्या होगा, जो बोल्ट्स एरे है ना उसका आखिरी एलिमेंट, यानी कि पिवट का बोल्ट्स का हाई। दैट्स इट, ये मैंने आपको बताया था अभी। और सिमिलरली हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो पार्टीशन हो जाएगा नट्स एरे का, उसमें से जो नट्स एरे का पिवट एलिमेंट निकल के आएगा वही हम पिवट एलिमेंट मानेंगे बोल्ट्स एरे का। तो अब पार्टीशन में क्या पास होगा, पार्टीशन में इस बार पार्ट्स होगा बोल्ट्स एरे, फिर उसका लो और हाई, लो और हाई कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म, और उसका पिवट एलिमेंट, उसका पिवट एलिमेंट क्या होगा, जो नट्स का पिवट एलिमेंट निकल के आएगा। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया वही यहाँ पे मैं कोड में लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन अब रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, ये यहाँ पे फिर रिकर्सिवली कॉल होगा। इसमें क्या पास करेंगे हम, दोनों एरे नट्स बोल्ट्स, बस इनकी रेंज बदलती रहेगी। मैंने आपको बताया था ना कि मान लो पिवट एलिमेंट जो है, जो नट्स एरे का है वो बोल्ट्स एरे का आखिरी एलिमेंट है, तो नट्स एरे के कुछ एलिमेंट बच जाएंगे ना, उस जो पिवट एलिमेंट के बाद एक्सिस्ट करते हैं, जो पिवट एलिमेंट के राइट में एक्सिस्ट करते हैं, तो उनकी रेंज बढ़ जाएगी। लो कॉमा पिवट -1, और सिमिलरली यही हम पास करेंगे क्विक नट बोल्ट पिवट +1 से हाई तक। हमने यहाँ एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लो से पिवट -1 तक एक पार्ट, और पिवट +1 से हाई तक एक पार्ट। और यही अब हम पार्टीशन फंक्शन बना लेते हैं, इंट पार्टीशन
इसमें हम एक एरे बनाएंगे, इंट लो और इंट हाई, और एक बनाएंगे पिवट। कैर पिवट इसलिए क्योंकि कैरेक्टर टाइप के यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल्स का टाइप कैरेक्टर होता है। फिर इंट आई को हम लो से इनिशियलाइज कर देंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आई, उसे इनिशियलाइज कर देंगे लो से। और दो कैर टाइप के एलिमेंट बनाएंगे, टेम्प वन कॉमा टेम्प टू। ये टेम्प वन और टेम्प टू हमने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, अगर पिवट एलिमेंट से कोई एलिमेंट छोटा हो तो हम उसको उसके पिछले वाले से स्वैप कर देते हैं। तो हम यही टेम्प वेरिएबल का यूज करके स्वैप करेंगे। हम फॉर लूप चला देते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू लो, यानी कि लो से वो स्टार्ट होगा जब तक जे लेस देन हाई है, जे प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर एरे का जेथ एलिमेंट, इफ एरे का जेथ एलिमेंट अगर लेस देन पाइवट एलिमेंट है, तो हम क्या कर देंगे, उसको स्वैप कर देंगे। किससे, उसके पिछले वाले से। तो पहले टेम्प वन, वही जो एक टेम्प वेरिएबल लेके हम स्वैप करते हैं ना, वही मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। टेम्प वन में हम इनिशियलाइज करेंगे ए आर आर आई। ए आर आर आई, आई क्या है, अभी आई को हमने लो से इनिशियलाइज करा था, यानी कि वो उससे पिछले वाला एलिमेंट है। तो टेम्प वन में हम ए आर आर आई डालेंगे, और ए आर आर आई की जगह आ जाएगा ए आर आर जे। फिर सिंपली ए आर आर जे की जगह आ जाएगा टेम्प वन। हमने बस एक थर्ड वेरिएबल लेके स्वैप कर दिया, टेम्प वन। और फिर आई को हम प्लस प्लस कर देंगे अगली आइटरेशन के लिए। फिर अगर ये वाली कंडीशन है तब तो स्वैप हो जाएगा, मतलब कहाँ गई वो कंडीशन, इफ ए आर आर जे इज लेस देन पिवट। लेकिन और अगर ए आर आर जे ग्रेटर देन पिवट है तो कुछ करना ही नहीं, इसलिए वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। लेकिन मान लो एक अलग से एक एक्सेप्शनल कंडीशन भी होती है क्विक सॉर्ट में, कि अगर जो पिवट एलिमेंट है उससे छोटा एलिमेंट आया तो हम स्वैप कर देंगे पिछले वाले एलिमेंट से। पिवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट आ गया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर पिवट एलिमेंट के बराबर कोई एलिमेंट आ गया, तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पिवट एलिमेंट को जस्ट एरे के हाई पे ले जाते हैं, मतलब एरे के आखिरी एलिमेंट पे पिवट एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं। वो मिसप्लेस हो गया होगा गलती से, ये इसका रीजन है। इफ ए आर आर जे, मतलब अगर एरे का जेथ एलिमेंट बराबर ही हो जाए, इक्वल इक्वल टू पिवट एलिमेंट से, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो टेम्प वन है, मतलब स्वैप कर देंगे हाई वाले को जे पिवट एलिमेंट से, जो जेथ एलिमेंट है उससे। टेम्प वन में डालेंगे ए आर आर जे, और ए आर आर जे को स्वैप कर देंगे हाई एलिमेंट से, ए आर आर जे इक्वल टू ए आर आर हाई। और फिर ए आर आर हाई इज इक्वल टू टेम्प वन, जस्ट हमने हाई एलिमेंट से स्वैप कर दिया। ये एक्सेप्शनल केस होता है क्विक सॉर्ट का। टेम्प वन। और देखो, जो ये एक्सेप्शनल केस अगर आ जाता है ना, मतलब पिवट एलिमेंट के बराबर कोई एलिमेंट आ जाता है, तो हम उसे आखिरी पोजीशन पे डाल देते हैं। और फिर आखिरी पोजीशन में डालने के बाद हम उसको कभी ट्रैवर्स करते ही नहीं, क्योंकि हम मतलब ये मान के चलते हैं कि वो मिसप्लेस हो गया होगा, तो अब वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, अब उसे ट्रैवर्स करने की जरूरत है नहीं। तो हम इस केस में जे माइनस माइनस कर देंगे, ताकि हम उस पर पहुंचे ही ना कभी। फिर एंड में हम क्या करते हैं, मतलब ये जब पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया, सारे के सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट में आ गए, राइट वाले में सारे बड़े एलिमेंट आ गए, तो हम क्या करते हैं, जस्ट पिवट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख देते हैं। तो बस हम वही कर देंगे, टेम्प टू इक्वल टू ए आर आर आई, ए आर आर आई इक्वल टू ए आर आर हाई। ए आर आर हाई से मैंने यहाँ पे स्वैप क्यों किया, क्योंकि पिवट एलिमेंट हमेशा आखिरी एलिमेंट होता है, ए आर आर हाई। और बस अब यहाँ पे हम रिटर्न आई कर देंगे,
ये पिवट एलिमेंट रिटर्न कर देगा बोल्ट्स वाले एरे के लिए। तो यहाँ पे हमारा पार्टीशन फंक्शन बन चुका है और क्विक सॉर्ट मतलब क्विक फंक्शन भी बन चुका है। तो बस जो हमारा ये मेन फंक्शन है, इसमें हम इन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। इसमें हम कॉल कर लेते हैं हमारे क्विक फंक्शन को, क्विक। तो इसमें हम पास क्या करेंगे, नट्स एरे, बोल्ट्स एरे, बोल्ट्स, और उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से, और एंडिंग कहाँ से है, n साइज का एरे है, तो आखिरी एलिमेंट होगा n-1 पे। दैट्स इट। एक बार मैं इसे कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस क्या किया है, यहाँ पे जो क्विक सॉर्ट मैंने आपको बताया था वही हमने अप्लाई कर दिया है। अगर पाइवेट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट आता है तो हमने उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और अगर बराबर आ जाता है तो हमने क्या किया, पाइवेट मतलब हाई पे ले गए उस बराबर वाले एलिमेंट को। ये एक्सेप्शनल केस है, ये हम यही करते हैं जब बराबर आ जाता है तो। और अगर बड़ा आ गया तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता। फिर जस्ट हम पिवट एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, और फिर यहाँ पे हमने रिकर्जन की मदद से क्विक सॉर्ट अप्लाई करा है। देखो इस वीडियो में मैं आपको क्विक सॉर्ट और ये क्वेश्चन दोनों इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, और ना ही मैं समझा पाया हूँ। तो इसका प्री रिक्वेस्ट, इस क्वेश्चन का प्री रिक्वेस्ट है क्विक सॉर्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। प्री इस ये पूरा क्विक सॉर्ट से ही हम दोनों एरे को जस्ट सॉर्ट कर रहे हैं, और ये पूरा क्विक सॉर्ट से ही हो रहा है, तो ये आपको पहले से थोड़ा पता होना चाहिए। हमने फिर भी क्या किया है, हमने एक रिकर्जन की मदद से, जब तक लो इज लेस देन हाई है, हमने क्या किया, जो नट्स वाला एरे है उसका पिवट हमने सिलेक्ट किया, बोट्स वाले एरे का आखिरी एलिमेंट। फिर जो नट्स वाला एरे का पिवट निकल के आया वो हमने बोल्ट्स वाले एरे में पिवट डाल दिया। इसकी मदद से हमने दोनों एरेस को सॉर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, और बस हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, और यहाँ पे सबमिट भी हो जाएगा। और एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो चुका है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।